किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता के पीछे उसका टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हाथ होता है। जो समय का सही उपयोग कर लिया वही जीवन में आगे जा सकता है। इंसान को जो है ना कि ये अपने समय का उपयोग कैसे करना है, हम जो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, ये हमको स्कैन करना होगा कि हम अपने समय को जो है कहाँ कहाँ कितना व्यतीत करना है। चेंज अभी नहीं करना है, आपको पता चल जाएगा 4 से 5 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि आपने अपना कितना समय टीवी देखने में व्यतीत किया, कितना समय अखबार पढ़ने में व्यतीत किया, कितना समय इंटरटेनमेंट में व्यतीत किया, कितना समय घूमने में व्यतीत किया, कितना समय अपने काम को दिए, कितना समय हम सोने में व्यतीत किए। इससे पता चल जाएगा कि आप जो अपना गोल बनाए हैं, लक्ष्य बनाए हैं, आप कहाँ तक पहुँचे। अब आपको डिसाइड करना है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप समय का उपयोग कीजिए। आपको आनंद लेना है तो आप आनंद में उपयोग कीजिए। जैसे भी आपका जीवन कहाँ जाएगा आपको ये पता चल जाएगा टाइम के द्वारा ही कि हम समय अपना जहाँ जैसा जो व्यतीत करेगा, जो पढ़ाई में ज़्यादा व्यतीत करेगा, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ज़्यादा व्यतीत करेगा, वो अपने लक्ष्य तक पहुँचेगा। ये आपको सोचना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, अपने समय का सही उपयोग करना चाहते हैं या यानी कि फालतू में ही अपनी लाइफ को समाप्त करना चाहते हैं। अपने समय को रिप्लेस करना होगा, यानी कि अपना जो टाइम है अपने गोल को यानी कि समर्पित करना होगा। आपने जो गोल रखा है उसको वहाँ यानी कि उस गोल को प्राप्त करने में अपना टाइम लगाना होगा। गोल 2 प्रकार के होते हैं, यानी अपना लक्ष्य जो होता है, एक होता है नॉर्मल गोल, जो आदमी सोचता है कि चलो भाई हम ये चीज़ प्राप्त कर लेंगे तो हम यानी कि आनंद को हमको प्राप्त हो जाएगा, उसका मैट्रिक पास करना है या ग्रेजुएशन में हमको ये डिग्री प्राप्त करना है या कुछ भी करना है, वो एक नॉर्मल गोल होता है। लेकिन हर व्यक्ति का एक ऊंचा गोल होना चाहिए जो समाज को, देश को कुछ दे के जाए। सेवा भाव से होना चाहिए कि समाज के लिए कुछ करना है, वैसा गोल होना चाहिए एक। तो अपना जो समय जो हम इधर उधर जो बर्बाद कर रहे हैं उसको अपने गोल पे लगाइए, आप उस पर फोकस कीजिए। आपको नॉर्मल गोल पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, वो आज नहीं तो कल आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अपना ऊंचा गोल जहाँ पे पहुँचने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, उस पर पूरा अपना समय लगाइए, तभी आप उस गोल पर पहुँच पाइएगा। टाइम ही आपको बड़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है और समय ही अगर आपके पास नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति यानी इंसान को सिर्फ 24 घंटे का ही जीवन मिला है। अब उस 24 घंटे में वो 10 घंटा तो सोने में व्यतीत कर देता है। अब उसके बाद जो समय होता है कि आलतू फालतू कामों में यानी कि वो व्यतीत कर देता है। उसके पास मात्र कुछ घंटे बचते हैं, उसी में वो अपने गोल तक उसको पहुंचना है। अब वो कैसे पहुंचेगा जब तक वो अपना सार्थक गोल नहीं रखेगा, लक्ष्य नहीं रखेगा कि हमको जीवन में चाहिए क्या। पहले तो उसको अपना कागज़ पे लिखना होगा कि हम चाहते क्या हैं अपनी लाइफ से, तभी वो अपने गोल तक पहुंच पाएगा। 20-80 का फार्मूला है कि आप जो है पहले जो अपना समय, जैसे आप कोई निर्णय करते हैं कि आज हम उठे हमको क्या करना है, तो सबसे पहले जो है अपना 20% टाइम, जब 20% टाइम जो आदमी खर्च करता है, कि आदमी 20% टाइम सही टाइम का मैनेजमेंट करके जो मेहनत करता है शुरुआती दौर में, अपनी सारी ऊर्जा वहाँ लगाता है, तो उसको 80% तक रिजल्ट प्राप्त होता है, उसको रिजल्ट मिलता है। 80% तक उसको रिजल्ट मिलता है। अगर हम सवेरे जो भी ज़्यादा टफ काम हो, सबसे पहले हमें उसको करना चाहिए, ताकि वो जो अपना 20% ही उसमें हम लगाते हैं तो हमको 80% रिजल्ट मिलता है। और उसके बाद जो ये 80% जो टाइम जिसमें लगाता है आदमी अपना समय जीवन का, उसमें मात्र 20% रिजल्ट मिलता है। 20% क्या मिलता है, उसको रिजल्ट मिलता है। तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा काम सबसे कठिन है, पहले उसमें पूरा अपना एनर्जी लगाना है। क्योंकि जब आदमी कोई काम करने के लिए उठता है कि हमको आज ये करना है, तो वो दूसरा तीसरा पहले काम करने लगता है। पहले जिस काम में ज़्यादा यानी कि सुबह जब आदमी उठता है तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, तो सुबह जब वो उठता है तो ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो वही काम पहले करे जो ज़्यादा टफ है, ज़्यादा कठिन है। तो उससे क्या होगा, उसको 80% तक रिजल्ट मिलेगा।
और फिर दिन भर जो अपना जो समय बर्बाद करता है आदमी, वो 80% मेहनत करता है, उसको 20% रिजल्ट मिलता है। आप समाज में देखते होंगे कि आदमी जिस चीज़ को हमको प्राप्त करना है उस पर फोकस ना करके दूसरा चीज़ पे फोकस करता है, उसमें बहुत मेहनत करता है, बोलता है हम बहुत मेहनत किए लेकिन इसलिए हमको कुछ हासिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो अपना समय जो है ना मेहनत करने में लगा रहा है। 80% जो रिजल्ट यानी कि अपना 80% टाइम लगा देता है, उसको 20% रिजल्ट मिलता है। उसी पे सारा आदमी फोकस कर रहा है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या, हमको पाना क्या चाहते हैं, इसीलिए अपना पूरा फोकस जो है उस 20% टाइम पे ही लगाना है जो हमको 80% रिजल्ट दे। इस चीज़ को अगर आप समझ गए कि हम अपना जो समय व्यतीत कर रहे हैं, जो बोलते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, दुकान पे इतना बैठते हैं, इतना बिजनेस करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम जो है वहाँ नहीं पहुँच पाते। आप जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहिए पहले तो उसको पहले समझना होगा, और उस चीज़ को प्राप्त करने से आपका सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। तो पहले उस पर अपना फोकस कीजिएगा, अपना टाइम पहले उस पर लगाइए। पहले इधर उधर टाइम लगा लेते हैं, सोचते हैं परीक्षा आएगा तब हम यानी कि ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, इसी में यानी कि आदमी कहीं कुछ नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा हम लोगों को चाहिए क्या कि अपना फोकस समय पे देना है, कि टाइम को कैसे हमको मैनेज करना है, हमको देखना है कि हम किस चीज़ में ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। उसी के माध्यम से ये डिसाइड होगा कि कौन कलेक्टर बनेगा, कौन IAS क्या बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा, उसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि वो अपना सारा फोकस एक जगह नहीं कर पाता है, सही जगह नहीं कर पाता है जो हमको 80% रिजल्ट दे सके। हमें टाइम को खरीदना होगा, परचेज करना होगा। हमें जो है ना कि परचेज योर टाइम, यानी कि आप दूसरे को यानी कि समय को खरीद सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि कोई हम मकान बना रहे हैं खुद ही मेहनत करेंगे, या कोई चीज़ हमको यानी कि जानकारी नहीं है लेकिन हमको यहाँ प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता है, तो हम किसी को हायर कर सकते हैं, हम उसके यानी कि समय को खरीद सकते हैं। ये कभी भी मनुष्य को ये भ्रांति नहीं पालनी चाहिए कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए जो है ना कि आदमी को टाइम को, दूसरे के टाइम को खरीदना सीखना होगा, तभी वो ज़्यादा यानी कि तरक्की कर सकता है, वो ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुँच सकता है। इसीलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना होगा। 20-80 का फार्मूला आपको यानी कि प्राप्त करना होगा, समझना होगा उसको, और उसके बाद जो है ना आपको जो है दूसरे के समय को खरीदना होगा। और आपका जो गोल है, आप दो तरह नॉर्मल गोल को ही हम लोग समझ लेते हैं कि मेरा स्पेसिफिक गोल है, यानी कि सबसे बड़ा गोल यही है, अचीवमेंट हमको सब मिल गया, यहीं पे गलती कर लेता है इंसान। इसीलिए इंसान को ये समझना होगा कि हम जो गोल बना रहे हैं वो मेरा नॉर्मल गोल है या स्पेसिफिक गोल है, यानी कि ऊंचा गोल है और बेस्ट गोल है। इसके बाद हम यानी कि अब गर्व महसूस करेंगे खुद पे। एक होता है यानी कि वॉरेन बफेट रूल है कि सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट काम करना है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम सबसे पहले करना है, उसके बाद ही कोई काम करना है। सबसे पहले आपको कंपलसरी और इंपॉर्टेंट काम करना है, उसके बाद ही कोई और काम करना है। आदमी यही नहीं समझ पाता है, इंपॉर्टेंट, कंपलसरी, सबसे पहले इसको ही करना है। सबसे पहले क्या होता है, जो कंपलसरी काम है कि इसके बगैर हमें परेशानी हो सकती है, सबसे पहले उसी को करना है। उसके बाद उसके बाद अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम करना है, उसके बाद ही नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट काम करना है। आप हमारे वीडियो में पहले देख चुके होंगे कि अर्जेंट काम क्या है, इंपॉर्टेंट काम है क्या, और नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट क्या है। आप उसको सही तरीके से देखिए और उसे समझिए कि हमें सबसे पहले अपने लाइफ में जो भी हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले जो है ना कि कंपलसरी जो काम है, इसके बगैर कोई काम ही नहीं होगा। अगर आज हम यानी कि बच्चे को नहीं दिखाने जाएंगे तो ज़्यादा बीमार पड़ सकता है। आज अगर हम यानी कि हर चीज़ कंपलसरी हो जाता है, एक दिन जो नहीं कंपलसरी होता वो कंपलसरी हो जाता है। कैसे हो जाता है कि कोई भी इंसान, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है लेकिन बनाना तो ज़रूरी है, तो वो इम्पोर्टेंट है लेकिन एकदम अर्जेंट नहीं था, एकदम कंपलसरी वो नहीं था। इसीलिए हमको ये देखना है कि सबसे पहले कंपलसरी काम क्या है, उसको पहले करना है। उसके बाद नोट का यानी अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट काम करना है। नोट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट काम में कौन सा आता है, जैसे टीवी देखना, मोबाइल देखना, बातें करना, घंटों बातें करना, घूमने जाना, ये सब नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट काम है जो हमें ब्लैक होल्स की तरफ ले जाता है। अब आपको ये समझना है कि आपको करना क्या है, अर्जेंट काम करना है, कंपलसरी काम करना है, कि या जो ज़रूरी नहीं है वही काम करना है, जैसे टीवी देखना है या बाइक चलाना या घूमने के लिए चले जाना है, अपने लक्ष्य से भटक जाना है। जो हम काम करते हैं उसको ड्रॉ करना होगा कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, उसको पहले निकालना होगा।
काम करने से पहले ही उसका परिणाम अच्छा या बुरा, अगर कोई काम हम करने जा रहे हैं तो वो जो है ना, अगर हम फेल होते हैं तो वो हम कहाँ जाते हैं, अगर हम पास होते हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं। उसी रेशियो को आपको देखते हुए कोई भी काम करना है। कोई भी लक्ष्य बनाने के बाद उसको ड्रॉ करना होगा कि हम जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो हमें कहाँ की ओर ले जाएगा। तो उसका निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट पहले आपको सोचना होगा। अगर पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है तो उसको करने के लिए आपको यानी कि पूरा अपना 100% झोंक देना होगा, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब तक सफलता आपको तभी प्राप्त होगी जब आप अपना 100% उसको नहीं दीजिएगा। सारा काम यानी कि पूरा फोकस, सारे काम का फोकस उसी लक्ष्य पे होना चाहिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं।